ग्राम रसोड़ा निवासी हेमलाल नायक पिछले लगभग 9 वर्षों से न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें न्याय नहीं मिल सका। वर्ष 2017 में थाना बसना में दिए गए आवेदन पर आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से वे और उनका परिवार मानसिक, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से गहरे संकट में जीने को मजबूर है। परिचय देंगे। मेरा नाम हेमलाल बंजारा है। मैं ग्राम रसोड़ा से हूँ। क्या समस्या है? मेरे ही गांव का एक जगदीश साहू से सामान्य लेन देन को लेकर एक विवाद हो गया था, जिसमें जगदीश साहू द्वारा डरा धमकाकर मेरे से एक ब्लैंक चेक में साइन करवा कर रख लिया गया था और मेरे को डराया जा रहा था कि इसमें अनाप शनाप राशि भरकर लगाऊंगा। तो मैंने इस समस्या को थाना बसना में 2017 में 3 बार रिपोर्ट दी थी कि ये चेक का दुरुपयोग कर सकता है। थाने द्वारा संज्ञेय अपराध होते हुए भी कोई अपराध दर्ज नहीं किया गया, जिसका फायदा उठाते हुए जगदीश साहू द्वारा उसके ही परम मित्र शंकर होता महासमुंद निवासी से 4.5 लाख की राशि भरकर ट्रायल कोर्ट में एक झूठा प्रकरण दर्ज करवाया गया। उस झूठा प्रकरण के अगेंस्ट में मेरे द्वारा तुरंत ही सत्र न्यायालय महासमुंद में रिवीजन रजिस्टर्ड करवा दिया गया, यह कहकर कि मामला में पहले से मैंने बसना थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है। सत्र न्यायालय द्वारा बसना थाने से केस डायरी बुलाई गई। थाना द्वारा केस डायरी सत्र न्यायालय में पेश नहीं किया गया, जिसका फायदा उठाते हुए शंकर होता और जगदीश साहू द्वारा ट्रायल कोर्ट में मुझे फरार घोषित कर दिया गया, जबकि मैं मेरे घर में ही मौजूद था और फरार घोषित कर वारंट जारी करवाया गया। उस अवैध वारंट में बसना पुलिस द्वारा बिना लाइव वारंट के मेरे को रात्रि 3 बजे 8-10 पुलिस वाले बिना नोटिस दिए, बिना कुछ बताए मेरे को अचानक पकड़ लिए, जिससे मैं डरा सहमा हुआ उनके साथ थाने चला गया। फिर मेरे को महासमुंद न्यायालय में उनके द्वारा पेश किया गया। माननीय जज साहब उनके ऊपर एकदम भड़क गए, कैसे पकड़ के ले आए हो, यहाँ पे पेशी कैसे लूँगा, मेरे पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। फिर तुरंत मेरे को मुचलका में छोड़ दिया गया। फिर छोड़ने के बाद थाने में 2 रात ये लोग अवैध रूप से मेरे को निरुद्ध रख दिए और बहुत प्रताड़ित किए, जिससे मैं बहुत डरा सहमा हुआ था। और ये लोग देखे कि ये लड़ाई बंद नहीं हो रही है, आगे चल के हम लोग फंस सकते हैं करके फिर जगदीश साहू एक रणनीति के तहत आपराधिक षड्यंत्र रचा और बसना बीएमओ, तात्कालीन बीएमओ डॉक्टर जेपी प्रधान थे, उनके साथ मिली भगत कर गलत नोटिस जारी करते हुए मेरे लैब जो एकमात्र आजीविका थी उसको बंद करवा दिया गया, जिससे मेरा परिवार पूरा बहुत ही मानसिक प्रताड़ना और बहुत कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। मेरे बच्चों को मैं नहीं पढ़ा पाया और लास्ट में मेरे परिवार के पास कोई और रास्ता नहीं बचा। मैं बहुत मुश्किल में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ। ये सब देखते हुए लास्ट में मेरे द्वारा अभी एक 10/2/2026 को बसना थाने में फिर से इस सब मामले को उठाया गया है और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि यहाँ संज्ञेय अपराध दर्ज होगा करके। लेकिन आज 22 मार्च 2026 तक संज्ञेय अपराध होते हुए भी दर्ज नहीं किया जाना संदेह प्रतीत होता है। आगे आप क्या चाहते हो? आगे मैं ये चाहता हूँ कि इसमें पहले FIR दर्ज हो, फिर पुलिस द्वारा विवेचना किया जाए और अपराधियों को कठोर से कठोर उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए और संबंधित पुलिसकर्मियों की भी विभागीय जांच किया जाए। आगे अगर कार्रवाई नहीं होता तो आगे आप क्या करेंगे? अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं मेरे परिवार के साथ कुछ भी कदम उठा सकता हूं, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ठीक।